हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने 1.2 का सारा कंसेप्ट समझ लिया था। अब हम करेंगे 1.2 के एग्जांपल्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो करते हैं स्टार्ट। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, इज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, इफ़ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कह दूं कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपको नहीं पता कि नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, आपको ये समझ में नहीं आएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसको क्लिक करके जो अब तक सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है उनको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं ये, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज़ ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। अगर कोई पॉइंट पी है और अगर उसकी नेबरहुड की हम इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी उस पी पॉइंट का नेबरहुड होगी। ये कह रहे हैं अगर होगी तो बताओ और अगर नहीं होगी तो एक एग्जाम्पल से शो करो, ठीक है। तो हम शो करते हैं। देखो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी इज़ नॉट द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमने एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया ए एन -1/n 1/n। अब जब हम इसके इंटरसेक्शन करेंगे, ए एन के अंदर कैसी वैल्यूज आएंगी, एन को ए एन के अंदर हमेशा कैसी वैल्यूज आएगी, जैसे कि -1/2 और 1/2 -1/3 और 1/3 ऐसे ही आएंगे ना। तो अगर हम इसकी इंटरसेक्शन कर दें तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या कोई चीज़ कॉमन आएगी, नहीं आएगी। तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो हर एक नेबरहुड की डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं तो हर एक n की वैल्यू के लिए, यहाँ पे हर एक n की वैल्यू के लिए एक एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा होगा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये जो हमारे पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है 0 किस में बिलोंग करेगा, 0 माइनस एप्सिलॉन से और 0 प्लस एप्सिलॉन से, और वो किसका सबसेट होगा, an। ये कैसे आया है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन से आया है। अगर आपको नेबरहुड का कंसेप्ट आता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया ये, ठीक है। बट अब क्या लिख रहे हैं कि 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, बट ये तो इसका सबसेट नहीं है, किसका, n = 1 से इन्फिनिटी से लेके n तक का। क्यों नहीं है इसका सबसेट, क्योंकि ए एन के अंदर देखो इंटरसेक्शन ऑफ ए एन में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो मैं कह रही हूँ कि 0 बिलोंग कर रहा है 0 माइनस एप्सिलॉन से और 0 प्लस एप्सिलॉन से। तो क्या वो 0 का सबसेट हो सकता है, नहीं। उसके अंदर तो 0 से छोटी वैल्यू आएंगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, तो वो 0 से का सबसेट तो हो ही नहीं सकता, यानी कि वो इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता। तो जब अगर 0 इसका सबसेट नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा इंटरवल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी नेबरहुड नहीं बनेगा, इसकी नेबरहुड नहीं बनेगा। और ये है क्या, यहाँ पे पॉइंट पी है। हैंस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ये क्या थी, हमारी इंटरसेक्शन थी ना। तो ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी किसकी नेबरहुड नहीं बनेंगे, इस पॉइंट पी की नेबरहुड नहीं बनेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जो क्वेश्चन मेन है वो है ये वाले, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। देखो आपको एग्जांपल्स देने हैं बस। सेट विच इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सेट का एग्जांपल बताओ जो कि अपने हर पॉइंट पे नेबरहुड होता है। ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, 1 2 3 3 4, बस माइंड में याद रखना कि ओपन इंटरवल में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे वो क्या होता है, नेबरहुड होता है। ये हमने डिटेल में अच्छे से समझे हुए हैं सारी वीडियोज़ में, ठीक है। दूसरे पे आओ, सेट विच इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, किससे भी पॉइंट पे जो नेबरहुड ना होता हो। ऐसे कौन से सेट थे, इंटीजर ऐसा ही सेट था ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आओ, सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल बट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट बताओ जो कि इंटरवल नहीं है बट वो क्या है, अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए जो कि इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होता है, दो सेट्स की यूनियन। क्या लेनी होती है, दो सेट्स की यूनियन। जैसे कि यहाँ पे आओ एग्जाम्पल पे, 1 2 यूनियन 3 4, आपने दो सेट्स की यूनियन ले ली, ठीक है। अब इस यूनियन इसमें क्या आ रहा है, 1 से बड़े 2 से छोटे, 3 से बड़े 4 से छोटे, यही सारे नंबर्स आ रहे हैं ना। अब ये क्या है, नेबरहुड होंगे अपने हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, नेबरहुड होंगे। आप कोई भी नंबर उठा के देखो, जैसे कि आपने नंबर ले लिया 2.5 ले लिया, तो वो 2.5 इसके अंदर आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ इसकी यूनियन में 2.5 ले लिया आपने, ठीक है। 2.5 माइनस एप्सिलॉन करोगे, 2.5 प्लस एप्सिलॉन करोगे, ये दोनों टर्म्स इसके अंदर कंटेन होंगी ही होंगी। तो ए क्या है, अपने हर एक पॉइंट पे क्या होता है, नेबरहुड होता है। और ये क्या है,
सेट तो नहीं है ना कोई, ये सेट तो नहीं है, ये कोई इंटरवल तो नहीं है ना, मतलब एक इंटरवल तो नहीं कह सकते ना आप इसको, एक इंटरवल तो नहीं है। अगर ऐसे होता तो हम इसको बोल देते ओपन इंटरवल, अगर क्लोज होता तो बोल देते क्लोज इंटरवल, बट ये क्या है, यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल, तो इस वजह से ये एक इंटरवल नहीं है, बट फिर भी अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड है। तो ये एग्जांपल हमेशा याद रखना, ऐसी जगह पे आपको क्या लेना होता है, दो ओपन इंटरवल्स की यूनियन, ठीक है। उसके बाद आता है सेट विच इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विद द एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट। ये हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड हो सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। जब अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए तो आपको क्या लेना है, वो हाफ ओपन सेमी ओपन वाले केस लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी बी इंक्लूड नहीं होगा, तब आप नेबरहुड की बात करोगे तो बी से बाहर चला जाएगा नंबर लाइन वाली पे पॉइंट। देखो हम ऐसे समझते थे ना कि अगर मान लो आपके पास ऐसे है, ठीक है, अब इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, इस सेट के अंदर ए आ रहा है, ए से बड़े आ रहे हैं, बी आ रहा है, सॉरी बी से छोटे आ रहे हैं, यही आ रहे हैं ना। जब आप इसकी नेबरहुड बनाओगे तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब बी से छोटे नंबर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और ए से बड़े नंबर भी आ रहे हैं। अगर मैंने ए से छोटा कोई नंबर ले लिया ऐसे ऐसे, तो क्या ये इंटरवल इसके अंदर लाई करेगा, नहीं, तो लाई नहीं करेगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ए से छोटे नंबर तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे, तो ये इंटरवल इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये ए पे क्या नहीं होता, नेबरहुड नहीं होता। तो ऐसे एग्जांपल में क्या आएगा, हाफ ओपन वाला, ठीक है। सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एन पॉइंट, कैन दिस सेट बी एन इंटरवल। ये कह रहे हैं कि ऐसा सेट बताओ जो कि नेबरहुड हो अपने हर एक पॉइंट पे एक्सेप्ट एन पॉइंट, एक एन पॉइंट पे ना हो, और वो एन क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल भी हो सकता है। और क्या ये सेट इंटरवल है, तो देखते हैं। देखो हमने सेट ले लिया 0 से लेके 1 और यूनियन किसके साथ ले ली, 1 2 3 अपसोन एन तक ले ली। अब ये क्या होगा, अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होगा एक्सेप्ट एन, लास्ट का जो पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, उसको छोड़ के हर एक पॉइंट पे सेट क्या होगा, नेबरहुड होगा। अगर n की वैल्यू 1 और 2 हो जाती है देन द सेट कैन बी इंटरवल। अगर ये n 1 होगा या फिर 2 होगा तो ये सेट इंटरवल बन जाएगा। बट अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी तो ये इंटरवल नहीं बनेगा। अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, देखो अगर हम जैसे कि ये 0 और 1 है, अगर यूनियन में अगर मैं 1 ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि n की वैल्यू 2 है तो ये इंटरवल बन गया। बट अगर मैं 0 से लेके 1 ले रही हूँ और फिर यूनियन कर रही हूँ और फिर ऐसे 1 2 कर रही हूँ और n की वैल्यू मैं कह रही हूँ कि 2 से भी बड़ी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो क्या ये इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सेट फिर इंटरवल नहीं बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये दे रखा है। ओके, अब देखो इज एवरी फाइनाइट सेट ओपन, क्या फाइनाइट सेट ओपन होता है। अपने आंसर को जस्टिफाई करो। हमने क्या ले लिया, कोई भी फाइनाइट सेट मान लिया। अब देखो लिख रखा है कि फाइनाइट सेट ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने कोई ओपन इंटरवल ले लिया 2 3, ये क्या है, फाइनाइट सेट है एंड इट इज़ ओपन सेट। देखो यहाँ पे क्या करो, आपने कोई भी मान लो नंबर ले लिया 2.5 इसके अंदर लाई करेगा, तो ये अपने पॉइंट पे क्या 2.5 इसके अंदर लाई करेगा, तो ये क्या बन गया आपका, एक ओपन सेट बन गया। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती थी हमारे पास कि ओपन सेट जब होता है जब अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड हो। तो इसके अंदर से कोई भी पॉइंट उठाएंगे हम तो वो 2 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, 2 से मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो इसके अंदर लाई करेगा, हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होगा। तो ये कैसा है, एक फाइनाइट सेट है और क्या है, ओपन सेट भी है। बट अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लें, नेचुरल नंबर्स का फाइनाइट सेट ले लें, ठीक है, 1 2 3 अपसोन एन तक ले लें, तो ये एक ओपन सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये एग्जांपल दे रखे हैं। देखो ये समझा भी रखा है कि आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, वो एक फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट है बट वो ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है, आपने नंबर उठा लिया 2 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसके लिए एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। अब 2 माइनस एप्सिलॉन करो और 2 प्लस एप्सिलॉन करो, तो 2 माइनस एप्सिलॉन करोगे तो 2 से छोटे कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने इरेशनल नंबर्स हैं, है ना, और 2 से बड़े भी है, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स के अंदर कंटेन करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो सेट कैसा नहीं होगा, ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट बोल दिया मैंने गलती से, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट 2 डिस्टिंक्ट सेट A एंड B में हैव अ सेम इंटीरियर। ये कह रहे हैं कि 2 अलग अलग सेट लो A और B और ये शो करो कि उन दोनों सेट की इंटीरियर वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। हमने सेट ले लिया A, क्लॉज इंटरवल, क्लॉज A से क्लॉज 2 से ओपन, B ले लिया A से ओपन 2 से क्लॉज। अब A का इंटीरियर करो, A का इंटीरियर क्या आएगा, A आपको याद है इंटीरियर वैल्यू क्या होती थी,
ए है, ए क्लोज सेट है, मतलब देखो ए है और 2 है, ये ऐसे है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, 2 से छोटे आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं ना। तो जब हम इनकी इंटीरियर वैल्यू लेंगे तो इंटीरियर वैल्यू के अंदर क्या आएगा, 1 और 2 ओपन इंटरवल, और बी की भी इंटीरियर वैल्यू क्या आएगी। देखो इंटीरियर वैल्यू क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो इंटीरियर वैल्यू क्या है, अगर अगर कोई ए है सेट और x उसकी नेबरहुड है, तो हम कह सकते हैं कि x इज़ द नेबरहुड ऑफ a, और हम कह सकते हैं कि a इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ x। यानी कि अगर a है 1 और 2 है, तो ये किस पे नेबरहुड नहीं होगा, 1 पे नेबरहुड नहीं होगा, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू पे क्या आएगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी कि ओपन इंटरवल 1 2। ऐसे b क्या है, 1 से लेके 2 है, 2 से क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर 2 इंक्लूड नहीं होगा इसकी नेबरहुड में, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या बन जाएगी, ओपन इंटरवल 1 2। ऐसे होता था इंटीरियर। अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देख लेना पहले वाली। तो देखो ए की इंटीरियर वैल्यू क्या आई, ओपन इंटरवल 1 2, बी की इंटीरियर वैल्यू क्या आई, ओपन इंटरवल 1 2। हमने सेट कैसे लिए थे, अलग अलग, बट इंटीरियर वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो ये हमने प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल से, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, 4 5 ले सकते हो, इसको ऐसे रख लो, ठीक है, तो भी प्रूव हो जाएगा। ओके, अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इफ़ ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर सच दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, then is it possible that A interior is equals to B? Justify your answer। ये कह रहे हैं A और B दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स की, सच दैट A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या है, प्रॉपर सबसेट है B का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि A के सारे एलिमेंट तो B में हों, बट B में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो A में ना हो। क्या बोला मैंने, A को प्रॉपर सेट कहेंगे B का कब, जब A के सारे एलिमेंट्स तो B में हो, बट B में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो A में ना हो, तो A B का क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो देन इज़ इट पॉसिबल, तो अगर ऐसा है A B का अगर प्रॉपर सेट है और A और B दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि A की इंटीरियर वैल्यू और B की इंटीरियर वैल्यू सेम हो। अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। हमने एक A सेट ले लिया ओपन इंटरवल 1 2 और B ले लिया क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है। अब देखो क्या A B का प्रॉपर सबसेट है, देखो B क्या है, क्लोज इंटरवल 1 2, इसके अंदर क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से बड़े आएंगे, 2 आएगा, 2 से छोटे आएंगे। A क्या है, A है ओपन इंटरवल 1 2, इसके अंदर क्या आएगा, 1 से बड़े और 2 से छोटे। तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, हाँ है ना। तो इसका मतलब A क्या है, B का सबसेट है, बट B में तो 1 भी आ रहा है और B में 2 भी आ रहा है, तो क्या ये चीज़ A में आ रही है, नहीं। तो एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि A के अंदर नहीं है बट B में है, तो A क्या हो गया, B का प्रॉपर सबसेट, ठीक है। समझ में आ गया, देखो A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इसकी इंटीरियर वैल्यू निकालो, A की इंटीरियर वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2। इसकी इंटीरियर वैल्यू कैसे निकालते हैं कि ये किस किस पॉइंट पे, ये ओपन इंटरवल है, हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होगा, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2 ही हो जाएगी। B की अगर नेबरहुड की बात करूँ तो 1 और 2 पे नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सब पे नेबरहुड होगा, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल 1 2। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि इंटीरियर वैल्यू क्या होती थी। देखो ओपन इंटरवल ए बी क्या है, अपने हर एक पॉइंट पे नेबरहुड है, तो इसकी नेबरहुड ओपन इंटरवल ही होगी। क्लोज इंटरवल अपने ए और बी को छोड़ के हर पॉइंट पे नेबरहुड है, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी होगी। देखो ये मैं समझना कि आपको लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जाम्पल्स अच्छे से, तो उसका रीज़न यही है कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता ना तो आप वो नहीं समझ पाओगे। अब देखो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हुई हैं, मैं सारी चीज़ें रिपीट तो नहीं कर सकती, देखो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है बहुत, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी इंटीरियर वैल्यू तो यही रहेगी और इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 2, यानी कि दोनों की इंटीरियर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो A B नॉन एम्प्टी सबसेट लिए, A क्या था, प्रॉपर सबसेट था B का, और फिर भी दोनों की इंटीरियर वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट अ सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज। ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लोज सेट का सबसेट है वो भी क्लोज्ड हो, ठीक है। और इस सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज, ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो सबसेट है क्लोज सेट का वो क्लोज्ड हो, और अ सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड टू नॉट टू बी क्लोज। दोनों चीज़ों को हम प्रूव करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए फर्स्ट हमने लिया
ओपन इंटरवल 2 3 वो सबसेट होगा किसका, क्लोज इंटरवल 2 3 का भी समझाया मैंने आपको कैसे होगा, ठीक है। अब 2 3 कैसा है, एक क्लोज इंटरवल है, बट क्या ये क्लोज सेट है, नहीं, ये क्लोज सेट नहीं है, ये क्लोज सेट नहीं है। अगर आपको क्लोज सेट समझ में आया था तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं है। देखो हमने क्लोज सेट अभी पढ़ा था, क्लोज सेट क्या होता था, देखो क्लोज सेट हमने पढ़ा था कि अगर हम एक क्लोज सेट कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन सेट हो, हमने पढ़ी थी ना ये बात। तो भी हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2 3 को क्या लिया है, क्लोज इंटरवल लिया है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ओपन सेट नहीं बनेगा, तो इस वजह से ये क्या नहीं बनेगा, क्लोज सेट नहीं बनेगा। देखो कौन सा नहीं, 2 3 है, क्लोज सेट है, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। तो ये तो ओपन सेट बनेगा, बट इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी मैंने गलती से सॉरी ये बोल दिया मैंने, बट इसकी बात करो, ये क्या है, ये ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। तो क्या ये ओपन सेट, ये क्लोज सेट बन पाया, नहीं। तो ये तो क्लोज सेट था बट ये क्लोज सेट नहीं था। तो यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि क्लोज सेट का सबसेट भी क्या हो, क्लोज हो। समझ में आया। देखो मैं दोबारा से समझा देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो। हमने एक एग्जांपल लिया 2 3, ओपन इंटरवल 2 3 सबसेट होता है क्लोज इंटरवल 2 3 का। ये क्या है, एक क्लोज सेट है, देखने से पता चल रहा है ना, क्लोज सेट। और अगर मैं क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। तो बाय द डेफिनेशन अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आता है तो वो सेट क्लोज होता है, ये क्लोज सेट है। बट ये है एक ओपन इंटरवल है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो क्या ये क्लोज सेट हुआ, नहीं हुआ। तो ये तो क्लोज सेट था, तो क्लोज सेट का सबसेट क्या क्लोज सेट हुआ, नहीं हुआ। तो यही हमें शो करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक एग्जांपल लिया 2 5 और क्या लिया 3 4, ठीक है। तो 3 4 क्या है, 2 5, ये 2 5 तो क्या है, ओपन इंटरवल है, और 3 4 क्या है, क्लोज इंटरवल है। यानी कि इसके अंदर तो क्या है, सिर्फ 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और इसके अंदर 3 भी है, 3 से बड़े भी हैं, 4 है और 4 से बड़े भी हैं। यानी कि 3 4 इसके अंदर भी है और 3 4 इसके अंदर भी है। तो ये क्या है, इसका सबसेट है, इसका क्या है, सबसेट। अब ये कैसा है, एक क्लोज सेट है, जबकि ये कैसा है, एक ओपन सेट है। क्यों, क्योंकि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक क्लोज सेट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये कैसा है, एक ओपन सेट है। तो लिख रहे हैं कि 3 4 बीइंग अ क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट, वेयर एज 2 5 बीइंग अ ओपन इंटरवल इज नॉट अ क्लोज सेट। तो इन्होंने कहा था आपको यही प्रूव करना है कि अ सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज, कि अगर किसी सेट के अंदर कोई क्लोज सेट कंटेन हो रहा है, इसके अंदर कंटेन क्या हो रहा था, क्लोज सेट हो रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट भी खुद भी क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई कि ज़रूरी नहीं होता कि क्लोज सेट का सबसेट भी क्या हो, क्लोज हो। और अगर किसी सेट के अंदर क्लोज सेट कंटेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं 7th एग्जाम्पल पे। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी, और फिर उसका इंटीरियर। हम करते थे ना ये यूनियन मतलब सेट्स वाले चैप्टर में आपको ये चीज़ एग्जांपल से शो करनी है कि अगर आपने ए का इंटीरियर निकाला फिर यूनियन करी उसकी बी के इंटीरियर के साथ, तो वो चीज़ किसकी इक्वल नहीं होगी, इसकी इक्वल नहीं होगी कि आप ए और बी की पहले यूनियन करो और फिर इंटीरियर करो। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे। ए लिया आपने क्लॉज इंटरवल 1 2, बी लिया आपने क्लॉज इंटरवल 2 3। इसका इंटीरियर वैल्यू क्या आएगी, ओपन इंटरवल 1 2, इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या आएगी 2, ओपन इंटरवल 2 3। तो ए की इंटीरियर वैल्यू 1 2, बी की इंटीरियर वैल्यू 2 3। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर करा हमने, तो ए 1 2 यूनियन 2 3। तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो जब आप इसकी यूनियन करोगे, आपने इसकी यूनियन करी, यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा, यहाँ पे क्या है 2 से छोटा, यहाँ पे क्या है 2 से बड़ा, और यहाँ पे क्या है 3 से छोटा। यानी कि 2 ना तो इसमें आ रहा और ना ही इसमें आ रहा, 2 ना तो इसमें आ रहा ना ही इसमें आ रहा, 1 से बड़े इसमें आ रहे हैं और 3 से छोटे इसमें आ रहे हैं। तो इसकी यूनियन में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक 2 इसके अंदर ही आ जाएगा ना, और हमने माइनस कर दिया कि इसको 2 को, ये इसकी क्या आ गई, यूनियन आ गई। समझ में आया। यहाँ पे 1 से बड़े 2 से छोटे, 2 से बड़े 3 से छोटे, तो इसके अंदर तो 2 कहीं आया ही नहीं। तो इसकी यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल, यानी कि 1 से बड़े 3 से छोटे, और उसमें 2 भी आ जाएगा, इसलिए हमने 2 को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं हम। ए यूनियन बी निकालो पहले। ए क्या था, क्लॉज इंटरवल 1 2, बी क्या था, क्लॉज इंटरवल 2 3। यहाँ पे 1 भी आ रहा है 1 से बड़े, 2 भी आ रहा है 2 से छोटे, 2 भी आ रहा है 2 से बड़े और 3 भी आ रहा है 3 से छोटे। तो
क्लोज इंटरवल 1-3 के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो इसकी यूनियन तो आ गई ये। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीरियर करना है। तो क्लोज इंटरवल 1-3 का इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 1-3। तो ये वाली वैल्यू तो आ रही है ये, और ये वाली वैल्यू आ रही है ये। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, आगे समझ। अब देखो एक एग्जाम्पल, लेट ए एंड बी बी द 2 सबसेट्स ऑफ आर। हमने ए और बी को क्या मान लिया, 2 सबसेट्स मान लिया आर के। तो शो करो कि ए की इंटरसेक्शन करो बी से और फिर उसका इंटीरियर करो। तो वो किसके इक्वल होगा, ए का इंटीरियर करो और इंटरसेक्शन कर दो बी के इंटीरियर के साथ। यानी कि इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी तो वेरीफाई होती है, बट यूनियन वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती। ठीक है, देखो है तो सेम ही चीज़, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है। ठीक है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का पूरे का इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का इंटीरियर। तो यूनियन वाली सेटिस्फाई नहीं होती, जबकि इंटरसेक्शन वाली सेटिस्फाई होती है। अब देखो कैसे। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से बता रखा, कहा था तो हमने एग्जाम्पल से शो किया था, बट यहाँ पे हमको शो करना है, एग्जाम्पल से नहीं करना, तो हम बाय द डेफिनेशन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। यानी जो ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर आएगा वो ए के अंदर तो जाएगा, ए के अंदर होगा तभी तो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, तो वो उसका सबसेट तो हमेशा रहेगा ही। और किसका सबसेट रहेगा, बी का भी सबसेट रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो ए में भी होंगी और बी में भी होंगी। ठीक है, अब इसका यूनियन कर दो, इसका इंटीरियर कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किसका सबसेट होगा, ए के इंटीरियर के सबसेट के इक्वल होगा ना। यानी कि आपने इसके इंटीरियर ले लिया तो वो किसका सबसेट होगा, ए इंटीरियर का सबसेट होगा। ऐसे ही किसका सबसेट होगा, बी इंटीरियर का सबसेट होगा। तो ये ए इंटीरियर का भी सबसेट है और बी इंटीरियर का भी सबसेट है। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका कोई एलिमेंट है एक्स, तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो ए इंटीरियर से भी बिलोंग करेगा और बी इंटीरियर से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स एंड बी इज़ ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। अब देखो इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर से। इस लाइन का क्या मतलब है कि ए एक्स की क्या है, नेबरहुड है। ए एक्स का क्या है, नेबरहुड है। एक्स इज़ अ इंटीरियर पॉइंट। देखो हम कहते तो हैं ऐसे, इंटीरियर और इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर ए नेबरहुड है एक्स की, या फिर ऐसे कहो एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, यहाँ से एक्स इंटीरियर पॉइंट है बी का। इसका मतलब ए नेबरहुड है एक्स की और बी भी क्या है, नेबरहुड एक्स की। तो मैंने इसको लिख दिया कि ए नेबरहुड है बी एक्स की और बी भी क्या है, नेबरहुड एक्स की। अब ए भी नेबरहुड है एक्स का और बी भी नेबरहुड है एक्स का, तो मैं लिख सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स का नेबरहुड है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी की इंटीरियर वैल्यू से। समझ आया। इस लाइन का क्या मतलब है कि एक्स किसका नेबरहुड है, इनका नेबरहुड है। और दूसरी डेफिनेशन से मैं बात करूँ तो इससे क्या समझ में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नेबरहुड है एक्स का। एक्स इसकी इंटीरियर पॉइंट है और ये इसका नेबरहुड है। ठीक है, अब अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी की इंटीरियर वैल्यू का, तो इसका मतलब वो ए इंटीरियर, इसका मतलब क्या है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से बिलोंग कर रहा है। हमने इसको ओपन कर दिया। देखो यहाँ से एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इससे बिलोंग कर रहा था, और यहाँ से एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर किसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया। यही तो बात है कि ए इंटीरियर वैल्यू है, इंटरसेक्शन है साथ में बी इंटीरियर, और यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आपने ए और बी की इंटरसेक्शन कर दी और फिर उसकी इंटीरियर वैल्यू ली, तो ये सेट तो बड़ा होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड देखो, ए इंटरसेक्शन बी की इंटीरियर वैल्यू सबसेट थी ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और फ्रॉम सेकंड क्या आ गया कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर किसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की दोनों वैल्यूज से, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है। देखो और कोई क्वेश्चन हो ना हो, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये आपसे ज़रूर हो जाएगा। देखो आपको सिर्फ एग्जांपल देने हैं, ओपन सेट है, इंटरवल नहीं है, इंटरवल है, ओपन सेट नहीं है, इंटरवल है, ओपन सेट नहीं है, इंटरवल है, क्लोज सेट नहीं है। और इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम्पल बताने हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ओपन, आपको बताना है कि इसमें से ओपन सेट कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो ये क्वेश्चन करना है आपने, ये क्वेश्चन करना है, और उसके बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट क्लोज्ड है और कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये वाले, क्या फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है, ये जो सारी थ्योरम्स थी ना उन पे बेस्ड रिजल्ट है, ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी थ्योरम्स हैं कि यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, ये सारी थ्योरम्स मैंने आपको करवा दी हैं। तो अभी और ये वाला क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है। जिस क्वेश्चन के मैंने टिक किया है ना, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इन सब के इंटीरियर सारे इजी क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इंटीरियर वैल्यू निकालनी है इसकी, इसमें इन स्टेटमेंट को आपको बताना है। ये 7th क्वेश्चन करना है, ये 6th क्वेश्चन करना है, 5th, यानी कि 5th 6th 7th 8th 18th ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कोई ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, और वैसे भी अगर चैप्टर में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।